खोलिए पहला कुरिन्थिया, सब जन अपने बाइबल को लेंगे और खोलेंगे पहला कुरिन्थिया, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 से लेके हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने जन आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले संडे या न्यू ईयर का जो वचन था, प्रभु ने अद्भुत ग्रेस के साथ वचन दिया है। प्रोफेटिक्स में प्रभु ने बात की है कि क्या वो हमारे साथ, इस झुंड के साथ करने वाला है, कैसे वो हमें आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती। जब प्रभु हमें वचन देता है अपने दासों के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है, तो हमें हमारे ऊपर अपने प्लान्स को जाहिर करता है। जब हम एक लंबी प्रार्थना में प्रभु के साथ होते हैं, तो पिछले दिनों में हम लगातार मीटिंग्स में थे, प्रभु की प्रेजेंस में थे, तो प्रभु ने कुछ प्रोफेटिक्स वर्ड दिए इस साल के लिए कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए। हालेलुया। उनकी डिक्लेरेशन की गई न्यू ईयर मीटिंग में और क्रिसमस मीटिंग में, और अब टाइम है उन वचनों को पूरा होते हुए देखने के लिए अपनी जिंदगी में, चर्च में और अपनी पर्सनल लाइफ में। और उसके लिए जरूरी है, जैसे आपको वचन दिया गया था क्रॉस ओवर नाइट के दिन, जो ड्यूटरोनोमी चैप्टर 2 में था, कि हमें राइज अप होना होगा, हमें उठना होगा, हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। डजंट मैटर हम कितने लंबे समय से बैठे, हम प्रभु से दूर थे, हम कहाँ थे, कोई मायने नहीं करता। पास्ट को भूल के, सब चीज़ों को भूल के हमें प्रभु की प्रेजेंस में राइज अप होना होगा, हमें उठ के खड़े होना होगा, और फिर हमें एक तैयारी करनी होगी अपनी जर्नी के लिए, अपनी यात्रा के लिए, जो हमारी क्रिश्चियन लाइफ की यात्रा है, जो मसीही सफ़र है हमारा। हालेलुया। फिर हमें एक फाइट में जाना होगा, एक बैटल ग्राउंड में। उसमें बाइबल में लिखा कि उस विरोधी के साथ, उस शैतान के साथ युद्ध को छेड़ दे। और जब आप एक बैटल ग्राउंड में जाएंगे और परमेश्वर के हथियारों को लेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने हमें ऐसे हथियार दिए हैं जो शैतान के सब गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य हैं। मायने नहीं करता आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, आपके पहाड़ कितने ऊंचे हैं, जो बीमारियों के पहाड़ हैं। मायने नहीं करता कि कितनी तेज नदी आपके सामने से बहती है, पर जैसे ही आप वचन को लेके उस नदी में कदम रखेंगे बैटल ग्राउंड में, तो वचन में लिखा कि वो पानी ढेर हो जाएगा और आपको रास्ता देगा, जैसे उसने इजरायलियों को दिया था। तो आपको राइज अप होना है, आपको एक जर्नी के लिए शुरुआत करनी है, आपको एक बैटल ग्राउंड में फाइट करनी है। तब आप एक क्रॉस ओवर हो के, जो परमेश्वर आपको नगर देना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, उस ब्लेसिंग तक आप पहुंच पाएंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान है हर क्रिश्चियन के लिए, इस चर्च के लिए। अब जो सबसे जरूरी बात है, जो टीम को स्ट्रांग होना होता है चर्च में सेवा करने के लिए, ये वचन मुझे प्रभु ने लास्ट वीक दिया एक टीम मीटिंग करने के लिए। पर जब मैं रोटुआ में प्रार्थना कर रहा था, नाइट प्रेयर में था, तो तब होली स्पिरिट ने डायरेक्टली एग्जाम्पल दे के बताया कि इसे पूरे चर्च में प्रीच करो, और ऑनलाइन लोगों के लिए भी, क्योंकि आज जरूरत है हर एक बंदे को टीम ही की तरह स्ट्रांग होने के लिए। डजंट मैटर आप सिर्फ आते हैं, आप टीम में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप बजाते नहीं है, वर्शिप नहीं करते, या मीडिया का वर्क नहीं करते, पर फिर भी परमेश्वर कहता है कि आप उसके लिए एक सोल्जर के समान हैं। वचन कहता है कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करो, अपने भर्ती करने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, जिसने तुम्हें एक सोल्जर की तरह भर्ती कर दिया है। और हमारा भर्ती करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे उसका वचन हमें कहता है, जैसी उसकी प्लानिंग है, जो हमें वो प्रोफेटिक में देता है, वचन से देता है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को मेंटेन करना है, उसे स्टार्ट करना है। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। परमेश्वर तो वचन में जब आप पढ़ते हैं कि एक डाकू ने मरने के टाइम, जब वो मरने वाला था, तो यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरा इकरार करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं जब तू स्वर्ग में जाए तो
मुझे याद करना। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए आप बालक हैं, वो उसके लिए कभी टू लेट नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक खोया हुआ बेटा जब वापस आया, जब वचन में आप पढ़ते हैं, तो उसके पिता ने उससे प्रेम किया, उसे गले से लगाया। हम खोए हुए थे, हम दूर थे परमेश्वर से, पर जैसे ही हम चर्च में आए, प्रभु ने हमें गले से लगा लिया। उसने हमें धो के पवित्र कर दिया और उसने अपने जैसा हमें बना दिया है। हालेलुया। अब वो चाहता है कि जो ग्रेस उसने हमें दी है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो इतना बड़ा मूल्य चुका के उसने हमें गुनाहों से आजाद करके पवित्र आत्मा से फिल किया है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि बस अब बैठ जाओ, अपने आप सब कुछ होता रहेगा। उसने हमें एक सोल्जर के रूप में तैयार किया है। वचन में लिखा कि अपने सारे हथियार बांध लो, आत्मिक हथियार, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर हमें फाइट नहीं करनी होती तो परमेश्वर क्यों हमें पवित्र आत्मा देता? क्यों हमें तरह तरह के हथियारों के बारे में बताता जो आत्मिक है, कि उद्धार का टोप पहन, धार्मिकता की चिलम पहन, सत्य से कमर को कस, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, एक हाथ में विश्वास की ढाल ले, एक हाथ में वचन और आत्मा की तलवार ले और फाइट करता जा और आगे बढ़ता जा। हालेलुया। तो आज का वचन जो हमारा है वो है पिलर्स ऑफ द चर्च के, ये कलीसिया के जो खंबे। जब हम वचन को पढ़ते हैं, गलातियां 2 में लिखा हुआ है कि जो पतरस, यूहन्ना और याकूब होते थे, वो कलीसिया के खंबे कहलाते थे। उन्हें लोग कहते थे कि ये दीज पीपल आर द पिलर ऑफ द चर्च, कि ये कलीसिया के खंबे हैं, इनके ऊपर परमेश्वर की कलीसिया खड़ी हुई है। क्यों 12 चेलों को नहीं कहा गया? जब कुछ खास काम करने की बात आती थी, जब आप प्रेरितों के काम की बुक को पढ़ते हैं, ये वचन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आप कुरिन्थिया में रहिए, यहां से हम वचन स्टार्ट करेंगे। गलातिया में जब मैंने पढ़ा और वहां पे लिखा हुआ है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 चेले वो कलीसिया के खंबे कहलाते थे, वो पिलर्स ऑफ द चर्च कहलाते थे। रीजन ये था कि जहां कहीं काम अड़ जाता था, जहां कहीं दुष्ट आत्मा का प्रभाव ज्यादा होता था, जहां कहीं कोई बड़ा मिरेकल लेना होता था, तो दूसरे चेले भाग के इनको बुलाते थे कि जाओ पतरस वहां पे है, उसे बुला के लेके आओ, क्योंकि वही इस काम को कर सकता है। उसका रीजन क्या था? उन्होंने अपने आप को फुली डेडिकेट किया था। कुछ चेले थे जो बाहर की आवाज भी सुनते थे, लोगों से भी बातचीत करते थे कि हाँ मेले में क्या चल रहा है, नगर में क्या चल रहा है, और फिर रात को प्रार्थना भी करते थे। और कुछ थे कि हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ प्रभु के वचनों पर चलना है, जैसा प्रभु ने हमें आज्ञा दी है वैसा ही करना है। वो बंद कमरे में अपनी प्रार्थना करते रहते थे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा वो प्रार्थना करते रहे। और इसी तरह से पतरस, याकूब और यूहन्ना जो तीनों परमेश्वर के खास थे, खास इसलिए नहीं थे, प्रभु ने तो 12 को चुना था। हालेलुया। आज प्रभु चुनता है, जब भी एक बंदा चर्च में आता है, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है और उसकी मर्जी के द्वारा वो चर्च में आया है। अब उसके बाद उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने बस विजिट करके चले जाना है, या फिर उसने एक पिलर बन के, एक चर्च का पार्ट बन के, एक कलीसिया में जगह बना के वहां पे खड़े रहना है और अपनी आशीष लेनी है। हालेलुया। आज जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, ये वचन आज थोड़ा लंबा चलेगा, पर ये समझने के लिए जरूरी है आपके, खास करके टीम मेंबर्स के समझने के लिए, कि हमें कैसी तैयारी के साथ चलना है प्रभु के साथ। इस वचन को मैं पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थिया चैप्टर 1 वर्ष उसका 2 से लेके 10 तक। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 2 से लेके 10 तक। इसमें लिखा, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं,
और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, उसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। तुम एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मैं 2 को इंग्लिश में दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, टू द चर्च ऑफ गॉड दैट इज इन कुरंथ, टू दोज सेंटिफाइड इन क्राइस्ट जीसस and called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. हालेलुया। तो इंग्लिश में लिखा है कि तुम सेंटिफाई किए गए हो, तुम पवित्र किए गए हो और तुम सेंट होने के लिए, संत होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अब यहाँ पे बिब्लिकली संत का मतलब ये नहीं कि एक बंदा जो व्हाइट कपड़े लंबे पहन के और हाथ में कुछ ऐसा पकड़ के और हाथ में एक डंडा पकड़ के और चलता फिर रहा है और वो संत है। संत का मतलब जो बाइबल में बिब्लिकली जब आप देखते हैं तो वो सेंट, परमेश्वर कहता है कि तुम सेंट्स होने के लिए, मतलब तुम पवित्र किए गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा और तुम पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हो। मतलब एक बार उसने आपको गुनाहों से आजाद करके लहू से धो के पवित्र कर दिया है। अब उस पवित्रता को बना के रखना, उसे और होलीनेस में अपनी जिंदगी को मेंटेन करना और उस होलीनेस को, उस पवित्रताई को रिप्रेजेंट करना। जैसे एक संत का एक कह सकते हैं, जो दुनियावी संत होते हैं उनको देख के लोग बोलते हैं कि हाँ ये पवित्र लोग हैं, उनके पैरों में हाथ लगाते हैं, कुछ करते हैं, कोई कुछ, मतलब उनको दूर से लगता है कि ये पवित्र है। पर जो क्रिश्चियन एक बंदा है, वचन में लिखा कि तुम अपना पुराना पहरावा उतार दो और नया पहन लो। मतलब पवित्र आत्मा को पहन लो, पवित्रताई को पहन लो, रूह के वस्त्र, पवित्र आत्मा के वस्त्र पहन लो। और पवित्र आत्मा के वस्त्र क्या है? मतलब जब वो पहनोगे तो आपके अंदर उसके फल नजर आएंगे, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फल परमेश्वर के जब एक बंदे के अंदर नजर आते हैं, मतलब उसका इंटरनल जब चेंज हो जाता है। ये नहीं कि उसका पहरावा चेंज हो गया, उसने बाल छोटे कर लिए या बढ़ा लिए या क्लीन शेव कर लिया, कैसा हो गया, या कपड़े बदल लिए। नो नो नो, वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर के फल आपके अंदर नजर आएंगे, रूह के फल, इसका मतलब आप पवित्रताई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पहले बहुत गुस्सा आता था, पर अब आपने प्रभु की संगति में आए, उसने आपको बदल दिया। आपका पुराना जो गुस्से वाला कपड़ा था वो उतर गया और अब आपने पवित्र आत्मा का, शांति का वस्त्र पहन लिया है। मतलब आपको बंदा जो भी कहेगा आप शांत रहेंगे, आप नम्र रहेंगे, आप संयम में रहेंगे, आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे। क्रिश्चियन का मतलब यही है कि क्राइस्ट इन अस, कि यीशु मसीह एक बंदे के अंदर बसता है और उसी का मतलब है एक क्रिश्चियन, और उसी का मतलब है सेंट यहाँ पे, कि तुम पवित्र किए गए हो और तुम पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हो। यू आर सेंटिफाइड एंड यू आर कॉल्ड टू बी सेंट्स। हालेलुया। अब इस कुरिन्थिया के चर्च के बारे में पौलुस एक इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है तुम में सारे गिफ्ट हैं, तुम में तरह तरह के वरदान हैं, तुम्हारे चर्च में हीलिंग होती है, तुम्हारे चर्च में प्रोफेसी होती है, अच्छा वचन भी तुम प्रीच करते हो, तुम्हें किसी वरदान की, किसी ज्ञान की, वचन की घटी नहीं है। वो कहता है क्योंकि तुम यीशु मसीह की ओर देख रहे हो, उसकी बाट जोते हो कि कब वो आएगा। हालेलुया। और जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो, अब वो एक इंस्ट्रक्शन देता है। मैं 10 को पढ़ूंगा, आप हिंदी में या पंजाबी में देख सकते हैं, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, आई अपील टू यू ब्रदर्स बाय द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट that all of you agree, number 1, all of you agree, and that there be no division among you, तुम्हारे बीच में कोई डिवीजन ना हो, there is no division among you, but that you be united in the same mind and the same judgment। मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको। हे भाइयों, तुम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब
एक ही बात कहो, मतलब एक ही बात में एग्री हो जाओ। तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये एक की पॉइंट है एक चर्च के आगे बढ़ने का। हालेलुया। आपको पता है जो क्रिश्चियनिटी है, जो पूरी मसीहत हम बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज हैं, जहां पे परमेश्वर का वचन सच्चा साबित होता है, जीवित ठहरता है, वो कलीसियाएं, वो चर्चेस खंबे हैं परमेश्वर की। एक जो उद्धार है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसके खंबे हैं, उनके बेस ऊपर क्रिश्चियनिटी खड़ी है। और एक कलीसिया, एक चर्च, उसमें जो वफादार बंदे हैं, जो बोने वाले हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, अलग अलग तरीके का बोझ उठाते हैं कलीसिया का, चर्च का। इसका मतलब वो बंदे कलीसिया के खंबे हैं। आपको समझना होगा इस बात को। कलीसियाएं, अलग अलग चर्चेस, जो बड़े चर्चेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्रिश्चियनिटी के खंबे हैं, उसके पिलर हैं। और जो एक चर्च के अंदर बंदे हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस चर्च के पिलर्स हैं। हालेलुया। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे वचन में जाके। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस एक सलाह देता है उस चर्च को, जो ब्रांच थी उसकी। उसने कहा कि तुम एक ही बात कहो। तुम हर बात में एक बात, जब किसी चीज की सलाह की जाती है चर्च को आगे लेके जाने के लिए, तो तुम्हें एग्री होना होगा। बहुत सी चर्चेस फेल हो जाती हैं, टीम्स फेल हो जाती हैं, इसी कारण कि उनमें एग्रीमेंट नहीं होता। हालेलुया। उनमें झगड़े होते हैं। जैसे वचन में पढ़ते हैं कि तुम में दल बंदी भी जरूर होती होगी, कि तुम अलग अलग दल, 4 बंदे का मुंह उधर है। क्योंकि जब चर्च बढ़ने लगती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि 10 बंदों का ग्रुप अलग है जी, ये इस यूनिटी के बंदे हैं, ये इस माइंड के बंदे हैं, वो इधर सोच रहे हैं, नहीं ये तो दूसरों के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये तो ज्यादा भक्ति वाले बंदे हैं। कोई मेल मिलाप नहीं है आपस में, किसी बात में एग्रीमेंट नहीं है। तो वो एक डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है चर्च को, वो चर्च को आगे बढ़ने में रोकता है। हालेलुया। पर जब आप एग्री होते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक काम को करने के लिए हर बंदे का एग्रीमेंट लिया जाए, पर आपको परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ चीजों को बलिदान करके, अब किसका दिल करता है कि संडे को सुबह सुबह उठ के आके यहाँ पे पहले तैयारी करो, वर्शिप करो, प्रैक्टिस करो, फिर सब कुछ रेडी करो। बंदा चाहता है 9 बजे तक, 10 बजे तक सोता रहूं। पर यही तो एग्रीमेंट है कि नहीं, हम कुछ लोगों ने एग्रीमेंट बनाया कि नहीं, हम एग्री हैं प्रभु तेरी सेवा के लिए, हम एक मन हैं, हम एक मन होके तेरे भवन में आएंगे। डजंट मैटर कोई लेट आता है, पहले आता है, पर हम आके पूरे 9:30 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, हम उससे पहले पहले सारी तैयारी करेंगे। हालेलुया। ये एक एग्रीमेंट है कुछ लोगों का, एक टीम का कह सकते हैं। और इसी तरह से जब पूरा चर्च, सारे मेंबर एक एग्रीमेंट में आते हैं, तो कलीसिया की उन्नति होती है, चर्च आगे बढ़ पाता है। सेकंड पॉइंट उसमें लिखा कि तुम में कोई फूट ना हो, देयर इज नो डिवीजन अमंग यू। वो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर एक ने बात बोली है तो दूसरे ने उसकी अपोजिट ही बोलना है, कि नहीं मैंने तो इसके साथ एग्री होना ही नहीं है। तो ये एक डिवीजन को लेके आता है, एक चर्च में तोड़ फोड़ को लेके आता है, एक फूट को लेके आता है, जिससे चर्च के आगे बढ़ने में, उन्नति करने में रुकावट होती है। मैं थोड़ा जल्दी कवर अप करूंगा। उसमें लिखा, परंतु तुम एक ही मन हो, यूनाइट इन द सेम माइंड। अब सेम माइंड, ये सबसे मुश्किल बात है कि किसी का मन, किसी का दिमाग, उसकी सोचें दूसरे के साथ मिलती हैं। पर यह सबसे आसान बात हो जाती है जब सभी बंदे वचनों पर चलने वाले हो जाते हैं। जब आपको पता है कि किसी भी बात का जब डिसीजन लेना है, जब कोई भी बात करनी है, हमें वचन से देखनी है। तो वचन तो सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, मतलब वचन एक ही तरीके से आपको गाइड करेगा। हालेलुया। जब चर्च मेंबर्स वचन को पढ़ने वाले होंगे, उसको सुनने वाले होंगे, उस पर चलने वाले होंगे और वचन पे डिपेंड होके डिसीजंस लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका माइंड जो है ना वो यूनाइट हो जाएगा। आप लोग यूनाइट होके आगे चल पाएंगे। यूनिटी का एक ही तरीका है कि वचन पर बेस्ड डिसीजंस को बनाना। सब लोग एक मत हों, और एक मत कब होंगे? जब सब होली स्पिरिट फिल्ड होंगे, सब वचनों से भरे हुए होंगे। तो हालेलुया। अब
अब मान लो एक डिसीजन लेना है कोई 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 चर्च के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हाँ जी हमने ये चीजें लेनी है या हमने ये काम करना है, और टीम मेंबर्स की सलाह ली जा रही है, हम सब लोग इकट्ठे मान लो बात कर रहे हैं और सब अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, पर राइट चीज क्या होगी उसके लिए? जब आप उसको वचन से तोलेंगे कि इस बारे में वचन क्या कहता है। मान लो एक बंदा है, वो कोई गड़बड़ी कर रहा है, उसको कुछ या तो अभी चर्च से निकालना है या उसे टीम से निकालना है या फिर उसे कहना है कि तू सुधर जा। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसे निकाल दो, ये बंदा अच्छा नहीं, ये गड़बड़ी पैदा करता है। कुछ कहेंगे नहीं ठीक है चलो ये भी परमेश्वर का बंदा है, अपने आप जाए तो जाए और हम इसे नहीं निकालेंगे। पर अगर आप वचन में से देखेंगे तो वो कहता है कि उसे मौका दो, एक बार पर्सनली पास्टर उसे मिलके क्या करे, समझाए। नहीं मानता, दो बंदे और साथ बैठे टीम वाले मिलके उसे समझाए, और नहीं मानता फिर सब चर्च मिलके उसे समझाए, फिर भी नहीं मानता तो फिर उसे अपने हालातों पर छोड़ दो। अब क्या हो गया, सब एक ही बात में एग्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये वचन के अकॉर्डिंग है। यही एक तरीका है यूनाइट होके चलने का। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वचन ऐसा कहता है, उसमें प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी को निकालने वाले हैं, पर ये एक एग्जाम्पल है। हालेलुया। इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन 3 उसका 1 से लेके 3 तक। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 3 तक। इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब एक बात पौलुस और बताता है, ये भी चर्च की उन्नति के लिए, कि इन बातों को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम चर्च में कुछ डिसीजन लेंगे या कुछ बातें करेंगे या एक वचन प्रीच होगा, तो उस वचन को वही बंदा कैप्चर कर पाएगा जो एक स्पिरिचुअल माइंड का बंदा है, जो लगातार चर्च में जुड़ा हुआ है, वर्शिप में परमेश्वर की वर्शिप करता है, घर में पर्सनल प्रेयर करता है और परमेश्वर की सेवा में जुड़ा हुआ है। वो बंदे ज्यादा इन चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, इनको लेके चल पाएंगे, उनके अलावा जो कभी कभी चर्च आने वाले हैं, जो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक मत्था टेकने वाला काम, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु दे घर हाजरी लगवाने, वो हाजरी वाला काम नहीं है चर्च वाला। चर्च का काम है, चर्च में आने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हैं, आप उसे चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैंने तुमको इतनी बातें सिखाई हैं, पर फिर भी मैं टॉप लेवल की स्पिरिचुअल बातें तुमसे नहीं कर पाया क्योंकि तुम उसे नहीं समझ सकते थे। आज मैं आपको इसीलिए ये प्रीच कर रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि ये सिर्फ टीम को बताने वाली बातें थी, इसलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी, कुछ लोग इसको ऊपर से निकल जाएंगे, पर ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्योंकि वो कहता है कि तुमको मैंने, वो कहता अन्न नहीं खिलाया, मतलब मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग वचन नहीं दिया जो ताड़ना देने वाला वचन था। मैंने तुम्हें सिंपल बेसिक बातें बताई हैं ताकि तुम उन्हें समझ के आगे बढ़ पाओ। अगर मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअल बातें बताता तो वो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती और फिर तुम झगड़ा करते। तुम कहते कि पौलुस ऐसा क्यों कहता है, तुम कहते कि हाँ अब इसकी अकड़ हो गई है, ये बहुत ज्यादा आत्मिक बनता है जी, ये बड़ा प्रेयरफुल बनता है जी, ये बड़ा आगे बढ़ रहा है, हालेलुया, इसके बहुत सींग निकल रहे हैं, जैसे बोलते हैं एक मजाक में। पर यहाँ पे वो कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें छोटी छोटी बातें बताई हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया, मतलब बच्चों वाली, जो आत्मा में बच्चे हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बेसिक बताया ताकि इन्हें तुम्हें पकड़ कर आगे बढ़ पाओ। अब ये बेसिक सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मन होना, आपस में एग्री होना, हालेलुया, यूनाइट होके चलना, क्योंकि शैतान हमेशा यूनिटी पे अटैक करेगा, शैतान हमेशा तोड़ने की कोशिश करेगा, वो भरमाने की कोशिश करेगा, पर आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। आप पिलर बन के खड़े हो सकते हैं चर्च में कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे घर में अड़ा और खड़ा रहूंगा, चाहे हालात जो मर्जी हो, चाहे बरकत मिले ना मिले, प्रार्थना का आंसर आए ना आए, पर मैं तेरे घर में खड़ा रहूंगा। तब परमेश्वर आपको राइट टाइम पे ऐसा ऊंचा करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। हालेलुया।
इस वचन को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे 7 से लेके 15 इसी चैप्टर, पहला कुरिन्थिया चैप्टर 3 वर्स 7 से लेके 15 तक पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला यानी कि पानी देने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम, अपनी ही मेहनत के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वी आर द फेलो वर्कर्स ऑफ द गॉड। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का या काठ का या फिर घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, यानी कि दिखने लगेगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। मैं 10 को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। मैंने फाउंडेशन तैयार की है, वो कहता है, और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा रद्दा रखने का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं। जब एक दीवार बनती है, जब उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं ईंटों की जैसी, तो उसे रद्दा रखना बोलते हैं पंजाबी में वैसे। हालेलुया। और हिंदी में ऐसा लिखा है। वो कहता है कि मैंने एक फाउंडेशन तैयार की है। अब जो चर्च के लोग हैं या जो लीडर लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर रद्दे रखते जाते हैं, मतलब उनकी लेयर्स बनाते जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है, जैसे एक फाउंडेशन, पहले कोई मूर्ख ही बंदा होगा जो गली हुई ईंटों से, यूजलेस ईंटों से एक नींव को, फाउंडेशन को तैयार करेगा। मोस्टली आप देखते हैं कि वो सीमेंट से, कंक्रीट से रेडी होती है। और यही चीज परमेश्वर की आत्मा ने डायरेक्टली मुझे बताई कि इस चर्च की नींव को अभी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले प्रभु ने बहुत परख के, बहुत ताके, आग में से निकाल के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी है। पर प्रभु कहता है कि अब, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से नए लोगों को आते हुए चर्च में इस साल में, जैसा प्रभु ने बताया, जैसे प्रभु ने गाइड किया, जैसे उसने विजन्स दिए और जो हो रहा है, जो चल रहा है। और परमेश्वर कहता है उससे पहले जरूरी है कि जो चर्च की फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो सीमेंट से तैयार हो, आत्मिक सीमेंट से, वो स्टील से स्ट्रॉन्ग की गई हो। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। वो कहता है कि लाइक अ स्किल्ड मास्टर बिल्डर आई हैव लेड द फाउंडेशन, कि मैंने एक फाउंडेशन को तैयार कर दिया तुम्हारे लिए। मतलब जब कलीसियाएं, जब चर्चेस पुराने टाइम में, जो अर्ली चर्च होते थे, वो पौलुस एक एग्जाम्पल था उनके लिए। लोग कहते थे हमें ऐसी चर्च बनाना है, इसीलिए वो गाइड करता था लोगों को। उसके स्पिरिचुअल सन्स होते थे, डॉटर्स होती थी, उसकी ब्रांचेस थी। उसका रीजन यही था कि उसने पहले अपने चर्च की जो मेन था, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान एक फाउंडेशन तैयार कर दी है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसके ऊपर लेयर्स को बनाओ। अब क्रिश्चियन जो चर्च में आते हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, जहां आप बिलीवर्स भी हैं, जितने भी चर्च में आने वाले हैं, या आप ऑनलाइन सपोर्टर हैं मिनिस्ट्री के, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपको हर एक को प्रभु ने गिफ्ट दिया हुआ है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिनिस्ट्री की सपोर्ट कैसे करते हैं, आप कैसे लेयर को बिछाते हैं उसके ऊपर। यहां पे अलग अलग बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा हुआ है, जब हम 12 को पढ़ते हैं,
यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी का बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो वह हर एक काम प्रकट हो जाएगा। अब अलग अलग बंदे के पास अलग अलग गिफ्ट होता है। ये डिपेंड करता है वो किस लेवल तक परमेश्वर की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करता है। अब हम अगर पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो चर्च पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, और वो पिलर्स टीम मेंबर्स होते हैं, चर्च के लीडर्स होते हैं, बिलीवर्स होते हैं। कोई पिलर है फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देने के लिए, कि उसके पास अच्छा बिजनेस है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो चर्च की सपोर्ट करता है हर काम में। कोई बंदा है जिसकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग है, उसके पास इतना पैसा तो नहीं है, पर वो चर्च के लिए फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, सपोर्ट करता है, अपने अगुए के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता है, पास्टर के लिए प्रार्थना करता है, चर्च के मसलों के लिए प्रार्थना करता है। जैसे हमें पिछली टाइम ये चर्च भवन की जरूरत थी और प्रार्थनाएं की गई और प्रभु ने सॉल्व किया वो मसला। हालेलुया। कि लीज आगे एक्सटेंड नहीं हो रही थी, पर जब सबने मिलके फास्टिंग प्रेयर की तो वो मसला हल हुआ। इसका मतलब हम पिलर्स हैं चर्च के, और कोई रोजों के द्वारा, कोई प्रार्थना, कोई यहां पे आके काम करने के द्वारा, कि हाँ किसी ने मीडिया का काम करना है, किसी ने वर्शिप में काम करना है, हर एक को प्रभु ने अपना अपना टैलेंट दिया हुआ है, और हर एक पिलर के रूप में चर्च भवन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब हम बिल्डिंग की बात नहीं करें, हम स्पिरिचुअल आत्मिक चर्च की बात कर रहे हैं, और हर एक बंदा अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने गिफ्ट के द्वारा सपोर्ट कर सकता है। पर कभी गलती से भी कोई बंदा ये ना समझे कि उसके बिना अगर वो पिलर निकल जाएगा तो वो भवन गिर जाएगा, वो इमारत गिर जाएगी। नो नो नो। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो वो उसकी खुद की ब्लेसिंग के लिए है। अगर मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, अगर प्रभु ने मुझे इस पिलर के एक खंबा बना के खड़ा किया है कि तूने कलीसिया को लीड करना है वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा, तो मैंने समर्पित की अपनी लाइफ, और इसमें मेरी ही ब्लेसिंग है। अदरवाइज प्रभु किसी गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है मैं किसी भी मूर्ख का मन बदल दूंगा और वो मेरे यहां पे खड़ा हो जाएगा प्रीच करने के लिए। अगर मैं खड़ा हूं तो इसमें मेरी ब्लेसिंग है। अगर कोई वर्शिप कर रहा है तो वो खुद ब्लेस्ड है, इसमें एहसान नहीं है प्रभु के ऊपर। ये कभी भी गलत फहमी अपने दिमाग में नहीं डालनी चाहिए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली स्टार्टिंग में इस चीजों को देख लिया। जो हमें लगता था कि इस बंदे के बिना कैसे चलेगा, परमेश्वर ने ऐसे करके दिखाया उसको, और लोग गायब हो गए। हालेलुया। और अब वो गायब है, वो गिनती नहीं होती उनकी कलीसिया में उसका, क्योंकि आप उस परमेश्वर की सेवा में हैं जो बिना पिलर के इतने बड़े आकाश को खड़ा कर सकता है। क्या उसका पिलर है कोई? और अगर चर्च में बंदा आके सोचे कि नहीं ये मेरे बिना तो चलना ही नहीं काम, अगर मैं ना आया था वर्शिप किने करनी, मैं ना आया था ये काम कौन करेगा, मैं ना आया तो ये कौन करेगा। नो, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। वो तो लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह को मार दो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी ये लोग अपने आप दौड़ दूर जाएंगे, बस खत्म। जब जीसस क्राइस्ट को मार के भी वो नहीं रोक पाए क्रिश्चियनिटी को, तो आज अगर एक बंदा ये सोचता है कि मैं अगर चर्च नहीं जाऊंगा, या मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, या मैं अपनी चीजों को छुपा के रखूंगा, तो उसमें उसकी गलतफहमी है, उसमें उसकी मूर्खता है। मैं तो ये कहूंगा हालेलुया, उसमें उसकी खुद की मूर्खता है, और वो मूर्ख अपनी मूर्खता में फंस जाता है। और पिछले दिनों में हमने देखा इस चीज को। मेरी वाइफ बोली कि ये चर्च का मेंबर, ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, और मैंने इसको बताया तू देख ये ऐसी गलती करेगा और ये खुद अपनी गलती में फंसेगा और इसका काम प्रकट हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा ना कि अगर कोई बंदा सोने चांदी से रद्दा रखेगा, वो भी दिखेगा, शाइन करेगा कि ये बंदे ने अच्छा काम किया है। अगर कोई लकड़ी से बनाएगा वो भी, अगर वो घास से बनेगा, तो वचन कहता है कि आग के द्वारा हर एक का काम परखा जाएगा, और जिसका काम रद्दा घास का फूस का होगा, माड़ी चीजों का, गलत चीजों का होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो जल जाएगा। पर उसे परमेश्वर बचा लेगा, क्योंकि वो एटलीस्ट सेवा करता रहा। क्योंकि वो इसमें लिखा वो खुद जलते जलते बच जाएगा, खुद बच जाएगा पर जलते जलते। मतलब उसका काम, आप कहेंगे कि प्रभु मैं तो चर्च में आता था, मैं तो सेवा भी करता था, पर प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे बेस्ट दिया था, तूने अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया। हो सकता है एक बंदा सिर्फ $10 ऑफरिंग डालता हो,
और उसकी सेविंग $50 हो और उसमें से $10 डाल रहा है, और हो सकता है एक बंदा जिसकी 10,000 सेविंग हो और वो $100 डाल रहा है, तो परमेश्वर बाइबल में लिखा मनों को जांचता है कि किसके पास कितना है। वो कहता है कि वो हर एक का काम परखेगा कि किसने किस लेवल का काम किया है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो लोग अच्छा समझ लेते हैं। हालेलुया, वो माइंड खुल जाता है पैसे को देख के कि हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हर एक का काम परखा जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम बेस्ट काम देंगे, अपनी बेस्ट इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर की सेवा के लिए, चर्च के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया को, तो इसका मतलब परमेश्वर हमें भी बेस्ट देगा, वो हमें भी आगे बढ़ाएगा। जितना हम सपोर्ट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस चीज को देखा है, जितना मैं हाथ को लूज करता हूं सेवा के लिए, उतना परमेश्वर उसे भरता जाता है। अगर आप बंद करके रखेंगे, जितना उसमें है उतना ही रहेगा। अगर आप खोल दोगे देने के लिए, तो परमेश्वर उसे और भरता जाएगा। और अगर आप बंद करेंगे, जितना है उतना उसमें रहेगा। ये सीक्रेट है क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ने का, ये सीक्रेट है प्रभु में आगे बढ़ने का, पर्सनल ब्लेसिंग्स लेने का। आप सोचो, अगर आपने हाथ खोला है चर्च को देने के लिए, अपना गिफ्ट देने के लिए, चर्च में आने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, स्पिरिचुअली सपोर्ट करने के लिए और कामों में सपोर्ट करने के लिए, तो क्या परमेश्वर उसे ना भरेगा? अगर आप उसे बंद ही करके रखेंगे, अब परमेश्वर कहां से डालेगा? वो क्या करेगा? वो कहेगा मुट्ठी खोल, पहले फ्री में से भरूंगा। आप प्रार्थना करते जाएंगे, प्रभु मेरा फाइनेंस बढ़े, ये बढ़े, मेरे बच्चे बचाए जाएं, मेरे घर वाले बचाए जाएं। और प्रभु कहेगा जो प्रोटोकॉल्स मैंने दिए, जो लिख के दिया है, जब तू वो फॉलो नहीं करता तो मेरी आवाज सुन के क्या फॉलो करेगा तू? आप कहेंगे प्रभु मुझसे बात कर, और प्रभु कहा कि जो लिखा है उसे पूरा कर पहले। हालेलुया, जो रूल्स पहले बनाए गए हैं उसे पूरा कर। हम इसी के आगे वचन को पढ़ेंगे चैप्टर 6 में वर्स 5 और 8 को। पहला कुरिन्थिया चैप्टर 6 वर्स 5 से लेके 8 तक। इसमें लिखा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो समय अन्याय करते हो, तुम खुद अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। 7 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, टू हैव लॉ सूट्स एट ऑल विद वन अनदर इज ऑलरेडी अ डिफीट फॉर यू। ये एक बहुत पावरफुल वर्स इसमें लिखी गई है कि जब, यहां पे आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भाई किसको बोलते हैं? वो जो माँ बाप से पैदा हुआ उसको भाई नहीं बोलते। इसमें भाई जो एक क्रिश्चियन बंदा है, जो रियल क्रिश्चियन है, जो आत्मा से पैदा हुआ है, उसे भाई बोलते हैं। क्योंकि इसी तरह से जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तो जब पौलुस जगह जगह जाता था तो वहां पे लिखा हुआ, उसे वहां पे कुछ भाई मिले, उसने उसके साथ 2 दिन बिताए। उसे वहां पे कुछ भाई मिले, उसने 1 हफ्ता उनके साथ बिताया। क्योंकि वो एक ही आत्मा के द्वारा, वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो अब हम मांस और लहू के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं। और जब हम एक ही बाप के द्वारा पैदा हुए हैं, तो हम सब आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं। हालेलुया। इसीलिए इसमें लिखा कि तुम भाई भाई होके एक दूसरे पर केस करते हो। वो कहता है तुम मुकदमा करते हो एक दूसरे के ऊपर, तुम कोर्ट में घसीटते हो एक दूसरे के ऊपर। वो कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? क्या ऐसे काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्रिश्चियन लोगों पर केस करते हो? तुम खुद ही आपस में झगड़ा कर रहे हो। उसमें लिखा कि दिस इज ऑलरेडी अ डिफीट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। अब शैतान को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने आपस में झगड़ा ही कर लिया, आपस में किसी की बनती नहीं है, चर्च में क्लेश ही रहता है और पास्टर का जोर लगा रहता है, आज इससे बात करे, कल उससे बात करे,
और उसको समझाए, इसको समझाए, वो कहता है यू आर ऑलरेडी डिफीटेड, तुम्हारा चर्च आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो कहता है लगा लो जोर, जो जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, रोजे रख लो, जो मर्जी कर लो, जब तक तुम एक मन नहीं हो, तुम यूनाइट नहीं हो, ये क्रिश्चियनिटी में, ये चर्च में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा चर्च ग्रो कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं, वो इसीलिए वो कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए बातें लिखता हूं कि तुम एक दूसरे के खिलाफ केस करते हो। हालेलुया। ऐसा होता है ना कि कंप्लेंट करनी, हाँ इसने ऐसा क्यों बोला। वो कहते हैं सहते क्यों नहीं। साथ में लिखा, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। वो कहता है कि थोड़ा सहनशीलता भी रख लो अपने अंदर। अगर एक बंदा गलत है, उसने गलत बोल ही दिया, तो तुम उससे भी बड़े दोषी हो जो तुम उसके ऊपर की बात कहते हो। अगर एक बंदा गलत है, उसने कुछ गलत बोला तेरे बारे में, तो तू जो उसके अगेंस्ट केस कर रहा है, तो उससे भी बड़ा दोषी है। वो कहता है हालेलुया। इसीलिए वो कहता है थोड़ा सहना सीखो। अगर किसी ने गलत किया, इग्नोर करो भाई समझ के। अगर एक घर में दो भाई जो अगर फिजिकली देखें हम, जो एक बाप से पैदा हो, अगर वो रहे, अगर झगड़ा करते रहे, वो एक दूसरे का सर ही फाड़ते रहे, तो क्या वो घर बना रहेगा? उन्हें दीवार निकालनी होगी आपस बीच में और वो अलग हो जाएंगे। और इसी तरह से चर्च है, जब झगड़ा ही होता रहेगा तो चर्च कैसे बना रह सकता है? और ये वीक पॉइंट है चर्च का सबसे बड़ा, जहां पे आके जब कलीसिया बढ़ने लगती है, जब मेंबर्स बढ़ने लगते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम सबसे भारी होती है चर्च में। और इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना स्पिरिचुअल गाइडेंस के। हालेलुया। बिना परमेश्वर की अगुवाई के इन चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब लोग घमंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। आपको पता है परमेश्वर ने डायरेक्टली मुझे, जब मैं रोटुआ में प्रार्थना कर रहा था, जब ये इंस्ट्रक्शंस मिली कि ये वचन को प्रीच करना है कलीसिया में ओपनली और ऑनलाइन लोगों के लिए भी, प्रभु ने बोला कि मत डर, तू फाउंडेशन लेकर, तू सीमेंट की, कंक्रीट की, तू अच्छी फाउंडेशन लेकर शांति लगा, नो प्रॉब्लम। वो कहता है कि उसने डायरेक्टली बोला कि अगर एक टानी टूटेगी ना सूखी हुई, मैं 4 वहां से और निकाल दूंगा, मैं 4 निकाल दूंगा। वो कहता है 4 और फुट निकलेंगी, डोंट वरी। और इसीलिए हमने परवाह नहीं की, कोई आए जाए ना आए उसकी मर्जी है। अगर कोई करता है तो वचन में लिखा वो अपने भले के लिए, वो अपनी ब्लेसिंग के लिए करता है। इसमें आपका ही फायदा है, उसी बंदे का फायदा है जो सपोर्ट करेगा, जो साथ में आएगा चलेगा। इसीलिए मैंने फोन तक करके नहीं पूछा पिछले दिनों में अगर कुछ लोग ग्रुप में से वॉकआउट कर गए या कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब इंस्ट्रक्शन देता है, जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो प्रभु बढ़ाता है। वो कहता है डोंट वरी, अगर एक सूखी टानी को तू तोड़ेगा नहीं, ये टूटेगी नहीं, तो वहां से 4 और नहीं निकलेंगी। वो कहता है डोंट वरी, निकलेंगी, तुम स्प्राउट करोगे, तुम बढ़ोगे, हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया। तुम पृथ्वी पर, वो कहता है, आशीषों के अधिकारी हो जाओगे। अब यहां पे मैंने आपको वचन में यही समझाया कि हमें सहनशीलता रखनी है, एक दूसरे की बातों को सहना भी सीखना है। एक वचन को हम खोलेंगे, 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 2 से लेके 5 तक। 2 तिमोथी चैप्टर 4, इससे आगे आपको मिलेगा। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। 2 तिमोथी उसका 4 चैप्टर, सब जन खोल लें तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय, यानी कि सीजन में या सीजन नहीं है, तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, यानी कि रिब्यूक कर और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक, यानी कि पास्टर्स या टीचर्स बटोर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, और अपने कान सत्य से, यानी कि सच्चाई से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा,
सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मैं 4 और 5 को इंग्लिश में लिखूंगा। एंड दे विल टर्न अवे फ्रॉम लिसनिंग टू द ट्रुथ एंड वंडर ऑफ इनटू मिथ्स, यानी कि कथा कहानियां, झूठी कहानियां। एज फॉर यू ऑलवेज बी सोबर माइंडेड, एंड्योर सफरिंग, डू द वर्क ऑफ एन एवेंजलिस्ट, फुलफिल योर मिनिस्ट्री, कि अपनी मिनिस्ट्री के काम को, अपनी सेवा के काम को पूरा कर। हालेलुया। तो ये हम सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसा टाइम आएगा, बाइबल कहती है, कि लोग सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेंगे। सिर्फ कुछ ही खड़े रहेंगे जो स्ट्रांग होंगे। मैंने जैसे आपको बताया, जो पिल्लर बन के परमेश्वर के भवन में खड़े होंगे वही स्ट्रांग रहेंगे। अदरवाइज इधर उधर भटकने वाले, एक दिन इधर 2 दिन उधर जाने वाले, 2 दिन यहाँ तीसरे दिन वहां जाने वाले, अलग अलग कलीसियाओं का टेस्ट लेने वाले, अलग अलग पास्टर्स का टेस्ट लेने वाले और अलग अलग वचनों को में कंफ्यूज होने वाले लोग, वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं। अब दूसरे चर्चेस के लोगों से भी मेरी बात होती है जो कहीं और जाते हैं। ये 2 दिन पहले हम किसी फैमिली से मिल के आए, वो यहाँ नहीं आते हैं, पर उन्होंने इनवाइट किया, हमने बातें की, 3 घंटे बैठे, वचन में से बातें होती रहीं, टेस्टिमनीज होती रहीं और बाद में प्रार्थना हुई और अद्भुत ग्रेस ने उसे छुआ। तो ये जरूरी नहीं कि सब जन, मैं इसलिए उनको बोलता हूँ कि जहाँ पे हो डेडिकेटेड रहो। एक सिस्टर का मुझे फोन आया कि मैं पास्टर आपके चर्च में आना चाहती हूँ, पर मैं किसी पास्टर की सपोर्ट कर रही हूँ जहाँ पे हम सिर्फ 5 मेंबर हैं अभी। तो मैंने कहा आप डेडिकेटेड रहिए वहाँ पे, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बंदे को भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें जरूरत है। तब हम भी 5-6 बंदे थे, 6-7 बंदे, ये 1 साल पहले की बात है। और उनको मैंने यही इंस्ट्रक्शन दी और वचन यही कहता है, वो कहता है कि बहुत से लोग सच्चाई से अपना मुंह फेर लेंगे, पर जो डेडिकेट रहेंगे एक जगह के ऊपर, जो सच्चाई, जहां पे रियल ट्रुथ वचन का प्रीच होता है, जो वहां पे खड़े रहेंगे, सपोर्ट में खड़े रहेंगे, खुद भी कामों को करेंगे, तो वचन में लिखा है कि वो बंदे स्थिर रह पाएंगे। पर जिन्हें कानों में खुजली होती है कि नहीं ये पास्टर सही नहीं कह रहा, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, मैं तीसरे के पास जाऊंगा। एक बंदे से मेरी बात हुई, वो कहता है कि जब भी किसी पास्टर का वचन मुझे लगता है कि ये सही नहीं प्रीच कर रहा, मैं चर्च बदल देता हूँ, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और मेरे पास भी सिर्फ एक बार ही आया वो, उसके बाद नहीं आया, शायद उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी। और ये एक इविल स्पिरिट अटैक है। और लोग बोलते हैं कि हम आत्मिक हैं जी, और वो कहते हैं कि हम प्रोफेसीज भी करते हैं, वो पूरी होती हैं। मैंने कहा वेरी गुड, पर खुद कहीं भी स्थिर नहीं है, ना घर के ना घाट के हैं, इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहे। हालेलुया। पर जब आपको पता है कि स्पिरिचुअली चलने वाला चर्च है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन भी प्रीच होता है, प्रेजेंस को भी आप फील करते हैं, ब्लेसिंग भी मिल रही है, और प्रभु सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का अनुग्रह चर्च के ऊपर है। कल मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से बात कर रहा था, पास्टर संधू से, और उनको मैंने कुछ भेजा ऐसे कि लिख के एक मैसेज भेजा, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मेरी बात हुई बाद में, और उन्होंने कहा कि मैं रात को इसी टॉपिक पे प्रेयर करके हटाऊं न्यूजीलैंड ब्रांच के लिए, और आज वही काम हुआ है चर्च में। आप सोचो कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं। आपको पता है जो क्रिसमस वाले दिन एक यहाँ पे गिटार बजाने के लिए आए थे, उनकी खुद की मिनिस्ट्री है, 60 बंदे उनके चर्च में हैं, और वो 7 o'clock से लेके 9 o'clock तक अपनी मीटिंग करते हैं। क्यों? एक चर्च को रेंट पे लेते हैं वो, और उस चर्च में 9 o'clock के बाद उनकी अपनी वर्शिप होती है, उनका अपना टाइमिंग है। और उससे पहले उस दिन भी जब वो यहाँ आए तो सुबह क्रिसमस की मीटिंग 7 से 9 बजे तक करके यहाँ पे आए थे। आप सोचो, ऐसी स्ट्रगल में हैं लोग। और हम पे प्रभु का अनुग्रह कि जब मर्जी आओ, जब जागे तदों सवेरा। हालेलुया। कि जब नींद खुली, जब आंख खुली, तभी सुबह हुई है। हमें लगता है, ऐसा लगता है कि जब उसके पहले चाहे वर्शिप निकल गई है, चाहे वचन भी आधा निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब आंख खुलेगी तभी जाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे पास्टर्स लोग हैं, ऐसे कलीसिया है जो हमसे काफी गुना आगे हैं, पर अभी भी स्ट्रगल क्या है कि वर्शिप करने के लिए जगह नहीं है, मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करके सुबह 7 बजे शुरू कर देते हैं वो मीटिंग और 9 बजे फिनिश कर देते हैं, और हम 10:30 बजे सोचते हैं कि आधा घंटा ठहर के जाऊंगा। और ये कैसे हम तरक्की कर पाएंगे, कैसे चर्च ग्रो कर पाएगा? जब हमारी मेंटल लेवल लो है तो चर्च का लेवल कैसे बढ़ पाएगा?
हालेलुया। ब्लेस्ड हैं हम अगर हम प्रभु की सेवा में अगर हम आगे आ पा रहे हैं। तो एक दो वचनों को और हम पढ़ेंगे, फिर मैं फिनिश करूंगा जल्दी। साम्स भजन संहिता 141 को हम पढ़ेंगे। पंजाबी जबूरां दी पोथी साम्स 141 उसका चैप्टर 141 और वर्स 5 जल्दी से मैं कवर करूंगा, फिर हम फिनिश करेंगे। भजन संहिता 141 उसका 5। भजन संहिता 141 उसका 5, साम्स 141 चैप्टर 5 वर्स 5। इसमें लिखा है, धर्मी तुझ मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, लेट द राइचियस मैन स्ट्राइक मी। मैं इसको GNT में पढ़ूंगा, एक दूसरे वर्जन में उसमें लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। साम्स 141 वर्स 5 को मैं अभी आपके लिए एक इंग्लिश में पढ़ूंगा। एक मिनट वेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस वचन में एक खास बात लिखी गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं GNT में, ठीक है। इसमें लिखा, गुड पीपल मे पुनिश मी एंड रिब्यूक मी इन काइंडनेस, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट ऑनर फ्रॉम इवल पीपल, बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेइंग अगेंस्ट देयर इवल डीड्स। और यहां पे लिखा हुआ है कि लेट हिम रिब्यूक मी। जब ESV में पढ़ता हूं कि लेट हिम रिब्यूक मी, इट इज ऑयल फॉर माई हेड। कि जब धर्मी मुझे डांटेगा, जब एक स्पिरिचुअल बंदा वो कहता मुझे डांटेगा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे ऊपर कृपा मानी जाएगी, क्योंकि वो मेरे सिर के ऊपर तेल ठहरेगा और मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। मतलब ये कि आज अगर एक चर्च में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अगर पास्टर के द्वारा कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और अगर एक बंदा उसे एक्सेप्टेंस में नहीं लेता, तो इसमें उसका ही नुकसान है, इसमें उसी का नुकसान है। और यहां पे वचन में भजनकार यही कहता है, वो कहता है कि जब वो मुझे डांटेगा, मेरा अगुआ, मेरा लीडर या मेरा मेंटर, या वो तो कहता है कोई भी धर्मी बंदा, मतलब जो प्रभु में सही चल रहा है, जो आपको पता है स्पिरिचुअल है, आपसे बड़ा है आत्मा में, जब वो मुझे डांटेगा, वो कहता है अगर मैं गलती करूं, वो मुझे डांटे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ तू बड़ा क्रिश्चियन बना फिरता, तू अपने आप को बहुत बड़ा स्पिरिचुअल समझता है। वो कहता है नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। जब वो मुझे डांटेगा तो इसका मतलब मेरे सर के ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ेगी। ये एक सीक्रेट तरीका है अनॉइंटिंग को लेने का, अभिषेक को लेने का, कि अभिषेक दासों की ताड़नाओं को सहना। आप देखते हैं बड़ी कलीसियाओं में हमारे मेंटर्स के, वो कैसे डांटते हैं टीम को। वो कहते हैं अभी निकालो इसे, सस्पेंड करो, ऐसा करो, वो करो। जब उन्हें डांटते हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं कि चर्च छोड़ के चले जाते हैं, वो माफी मांगते हैं, फिर वहीं होते हैं। रीजन क्या? उन्हें पता है कि जिस ऑयल के नीचे हम हैं, ये हमारे सर के ऊपर ही गिरेगा। हालेलुया। वो पंजाबी च कहते हैं ना, मां दियां गालां घ्यो दियां नालां। तो एक स्पिरिचुअल बंदे का जो डांट है, वो भी आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग को लेके आएगी। और प्रभु ने मुझे कहा आपको बताने के लिए, जो मैंने लिखा उसके बाद, कि अनॉइंटिंग जो है वो करेंसी है स्पिरिचुअल लाइफ की, आत्मिक जिंदगी को। जैसे हमारे पास करेंसी होती है ना, डॉलर्स, रुपीस, नोट्स, और हमें उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लो एक बंदे के पास $1000 की इनकम है एक महीने की, और वो कुछ नया लेना चाहता है। मान लो एक सोफा लेना चाहता है। अब सोफा है $1500 का। अब उसने एक हफ्ते में 500 खर्चे हुए, 500 बचा लिए, दूसरे हफ्ते में 500 और बचा लिए, ठीक है, 1000 हो गया। अब उसने तीसरे हफ्ते सोचा कि इस बार मैं इसे ले लूंगा। पर क्या हुआ, मान लो उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ बीमार हो गई। अब चलो यहाँ पे तो फ्री इलाज होता है। अब उसकी वाइफ बीमार हो गई, क्या हुआ, जो $1000 जमा हुआ था उसके ऊपर खर्च हो गया।
और अब उसका प्रोजेक्ट बीच में रह गया। अब वो फिर सोचेगा ठीक है कोई बात नहीं, आगे जमा करूंगा। फिर उसने 2 हफ्ते वेट की, तीसरी बार क्या हुआ, बच्चा बीमार हो गया जी। अब वो $1000 वहां पे लग गया। उसका वो प्रोजेक्ट, वो नई चीज नहीं आ पाएगी उसके घर में जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और मैं चर्च में अगर आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल जो करेंसी है वो अनॉइंटिंग है। आपको पता है जब प्रार्थना होती है आपके ऊपर तो मसा खर्च होता है, अनॉइंटिंग खर्च होती है। जो हमने 1 हफ्ता फास्टिंग प्रेयर करके परमेश्वर से अभिषेक लिया होता है, जैसे यहाँ से मीटिंग करके जाते हैं तो वो खर्च हो जाता है। जब किसी के ऊपर ले हैंड हुआ, बीमार के लिए प्रार्थना हुई, तो ये खर्चा होता है और उसे जमा करना पड़ता है फास्टिंग करके, रात की प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, मीटिंग्स को अटेंड करके अपने मेंटर्स की। और लोग ये समझते नहीं है, वो फिर से वही गंदगी में चले जाते हैं। अब मान लो पास्टर के पास अनॉइंटिंग है, अब वो उसने प्लान किया कि हाँ मैं इस हफ्ते चर्च में जाके प्रेयर करूंगा संडे के लिए, सब लोगों से मिलके कि प्रार्थना करो, हम मिलके प्रार्थना करते हैं, अभिषेक है हमारे पास कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु नई रूहें आए, नए लोग बचाए जाएं, तेरा आत्मा नए लोगों को छुए। और बिकॉज हमारे पास अनॉइंटिंग है, हमें पता है कि ये बंधन टूटेंगे। बेशक हमारा मसा खर्च हो जाएगा, हमारी अनॉइंटिंग खर्च हो जाएगी, पर कुछ लोग बचाए जाएंगे। पर मान लो पास्टर ने प्रार्थना की फ्राइडे तक, सैटरडे को फोन आया, हाँ जी ये भाई साहब बीमार पे आके प्रार्थना करो, जबकि वो रेगुलर चर्च आने वाले हैं। या ये हाँ जी ये लेडीज बीमार है जी, ये हमारी सिस्टर बीमार है, आके प्रार्थना करो। अब उसे जाना पड़ा, प्रार्थना की, उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, बीच में रह गया ना। अब वो फिर कोशिश करेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कलीसिया को खुद स्ट्रांग होना होगा अपने लिए प्रार्थना करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक बढ़े, लोग बढ़े, चर्च बढ़े, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, तो आपको अपना बोझ उठाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, कुछ लेवल होता है जहां पे पास्टर को ही प्रार्थना करनी पड़ती है, पर अगर एक बंदा बार बार गलती करके, अब उसे ये नहीं पता कि इसमें अनॉइंटिंग खर्च हो रही है, इसमें पास्टर ने जो मेहनत की है 1 हफ्ता, उसका खर्चा हो गया है मेरे ऊपर। अब वो फिर से अगर गंदगी में जाएगा या जाएगी, कोई भी है, अपनी गलतियों की वजह से अपने ऊपर पाप ले लेगी या ले लेगा और बीमारी आ जाएगी, तो चर्च का तो नुकसान हो गया ना, अनॉइंटिंग का तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। जो वही मसा किसी ने खराब जिंदगी को सॉल्व करना था, किसी नए बंदे से मिलके उसके ऊपर प्रार्थना करके जो असर होना था, अब उसका असर तो कम हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा अगर सोफा लेना चाहता है, जब उसका पैसा खर्च हो गया तो वो नई चीज नहीं ले पाएगा। और ऐसा हाल स्पिरिचुअल लाइफ में है, सेम चीज है। जब एलिया ने प्रार्थना की कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, तो 3 साल तक बारिश नहीं हुई। दोबारा प्रार्थना की, बारिश हो गई, और उसके बाद बाइबल में लिखा वो रानी के सामने से भाग गया, क्योंकि अनॉइंटिंग क्या हो गई थी, खर्च हो गई थी। हालेलुया। अब उसके पास वो उतना अभिषेक नहीं था उस लेवल का कि वो रानी के सामने खड़ा हो जाता। पहले राजा के सामने जाके बोलता है कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, और राजा ने उसे मरवाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया, उसने प्रार्थना की, चंगा हो गया। और फिर दोबारा प्रार्थना की और बारिश हुई। और जब रानी ने बोला कि मैं तुझे मरवा दूंगी, तो बाइबल में लिखा वो उसके सामने से भाग गया। हालेलुया। क्योंकि मसा क्या है, वो खर्च होता है। अनॉइंटिंग क्या है, वो करेंसी है। और जितना हम प्रार्थना करते जाएंगे, आप सोचो कहां तो एक बंदे ने प्रार्थना करके सपोर्ट करनी। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पिलर्स बनना चर्च के। वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, ये अगर ऐसे करोगे तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो, यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। वो कहता है तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये एक सीक्रेट है हमारे आगे बढ़ने के लिए कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम करें कैसे? जो वचन यहाँ पे प्रीच होता है, जो अभिषेक आपको संडे मिलता है, आपको उसे संभालना है। आपको फिर से जाके सुअर की तरह कीचड़ में नहीं जाना है, फिर से जाके कुत्ते की तरह वो वही चीजों में नहीं जाना है जो जैसे वो गंदगी में चला जाता है इधर उधर। आपको मेंटेन करनी है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। आपको धर्मी बनना है, आपको वचन को पकड़ के रखना है, आपको अनॉइंटिंग को कैप्चर करना है। जैसे एक लेडी में एक ताकत होती है कि जैसे वो एक गर्भ में सीड को रिसीव करती है, वो उसे संभालती है, वो उसे मेंटेन करती है, उसकी लुक आफ्टर करती है, अच्छा खाना खाती है, और वो ग्रो होता है और एक बेबी के रूप में तब्दील हो जाता है।
और इसी तरह से एक क्रिश्चियन में ताकत होती है, जब उसे थोड़ी सी अनॉइंटिंग मिली प्रार्थना के द्वारा, पास्टर के ले हैंड के द्वारा, वो उसे कंसीव कर सकता है। वो चाहे तो उसे, अगर वो लेडी संभाल नहीं रखे, मान लो उछलती रहे, तो मिसकैरेज हो जाएगा, वो आगे नहीं, वो लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी अपने अंदर से। और इसी तरह से क्रिश्चियन बंदा अपने अंदर से जीवन जल की धारा को नहीं बहा पाएगा, लाइफ का सोता नहीं बहा पाएगा, अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा, अपने नगर को नहीं बचा पाएगा, चर्च की सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अगर वो कंसीव करके उसे संभालना नहीं जानता है। मैं वचन को कंसीव करने की बात कर रहा हूं, मैं अनॉइंटिंग को कंसीव करने की बात कर रहा हूं। जैसे एक लेडी में ताकत होती है, क्रिश्चियन में ताकत है इस बात की। आपको क्या लगता है, हम ऐसे यहां पे खड़े हो गए, ऑनलाइन मीटिंग सेंड कर करके, मैं उनसे शेयर कर रहा था जिससे हम मिले 2 दिन पहले फैमिली से, रात को 11:30-12 बजे तक हम यहां होते थे। संडे नाइट को जो ऑनलाइन मीटिंग चलती है इंडिया से, 7 बजे आना और रात को 11:30-12 बजे जाते थे, पूरी मीटिंग अटेंड करके, और अगले दिन काम पे जाना होता था। क्यों? हमें पता था अभिषेक आ रहा है, ये इकट्ठा करते जाएंगे और एक दिन अद्भुत हो जाएगा। और वही किया परमेश्वर ने। कुछ महीने निकले, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल तक निकला, और उसके बाद प्रभु ने सेवा में खड़ा कर दिया। और उन चीज़ों को कोई नहीं जानता, उन रातों के जागने को कोई नहीं जानता, और वहाँ यहाँ पे इकट्ठे होने को कोई भी नहीं जानता। आज लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाँ यूट्यूब में ये प्रीच कर रहे हैं, फेसबुक में फोटो डाल रहे हैं, हाँ इनकी मिनिस्ट्री, ग्लोरी दिखती है, पर स्टोरी किसी को नहीं दिखती। क्योंकि वो अभिषेक को लेके आपको जमा करना है, उसे फेंकना नहीं है, उसका डिसऑनर नहीं करना है। एक लास्ट वर्ड को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। हिब्रू इब्रानियों उसका 12 उसका 1। बुक ऑफ हिब्रूज इब्रानिया उसका चैप्टर 12 वर्स 1। और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इसमें लिखा है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, बुक ऑफ हिब्रू इब्रानिया 12 उसका 1। सब जन खोल लें ऑनलाइन, और यहाँ पे ऑनलाइन लोग भी आज स्ट्रांग हो रहे हैं। हालेलुया। इटली वाले इस वचन को ले रहे हैं, मेरे को पता है आप मेहनत करने वाले लोग हो, और ये वचन को जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे ग्रेस को बढ़ते हुए। यहाँ पे वचन में लिखा है, इब्रानिया 12 उसकी 1 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इंग्लिश में लिखा, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 को, इसमें लिखा, as for us we have this large crowd of witness around us, so then let us get rid of ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on us so tightly, and let us run with the determination the race that set before us. Hallelujah. इसमें लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। लुकिंग एट द फाउंडर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, हु इज दैट? इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कि प्रभु की ओर देखो और दौड़ते चलो। अब सबसे स्टार्टिंग लेवल में आपको बताता हूं क्या करना है। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके एक रेस को रन करना है। हालेलुया। जब तक आप अपने घर की चीजों पर वर्क नहीं करेंगे, वचन कहता है कि जो घर का इंतजाम नहीं कर सकता वो कलीसिया का इंतजाम क्या करेगा। जो घर को नहीं मेंटेन कर सकता वो चर्च को क्या मेंटेन करेगा। आपके घर में जो चीजें आपको रोकती हैं, आपकी सोसाइटी में जो चीजें आपको रोकती हैं, आपके माइंड में जो चीजें आपको रोकती हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोजे रखने के लिए,
वचन कहता है कि हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहें। प्रभु की ओर देखो, उससे ग्रेस मांगो और उस रेस को रन करो ताकि आप जीत पाएं। हालेलुया। जब खुद अपने आप के ऊपर जीत प्राप्त कर लोगे तो बाकी चीजों में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर एक बंदे को अपने आप को मेंटेन करने में लगता है, सबसे ज्यादा जोर अपने माइंड को कंट्रोल करने में लगता है। इसीलिए वचन में लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरी लाइफ का सोर्स यही है। जो ये तुझे बोलेगा वो तू करेगा, और अगर ये तुझे गलत बोलेगा, तू गलत करेगा, तो डेथ की ओर जाएगा। अगर तू आत्मिक चीजों को समझ के यहाँ पे एक्शन लेगा तो तू लाइफ को गेन कर लेगा। हालेलुया। कि तेरे जीवन का स्रोत तेरा मन है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो जो उलझाने वाले पाप हैं, जो गंदगियों में बार बार गिरना है, उसे आपको दूर करना होगा, पिलर बन के खड़े होना होगा चर्च में, और परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पूरी टीम के लिए जो लगातार सपोर्ट में हैं, जो बोने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो आते नहीं है चर्च में, पर वो बोने के द्वारा जुड़े हुए हैं। वो स्पेशल सीड को सो करते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो चीजें मैं देखता हूं, मैं सब कुछ पुलपट पे आपको नहीं बता सकता, पर जितने बड़े काम परमेश्वर कर रहे हैं ना, जब वो एक्सपोज होंगे आपके सामने दिखेंगे, जैसे इसमें पढ़ा ना हमने कि हर एक का काम जाहिर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जब प्रभु उनको राइट टाइम पे प्रकट करेगा कामों को, तो आप हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े काम मिनिस्ट्री में परमेश्वर कैसे कर रहे हैं। लोगों को छू रहा है परमेश्वर इंडिया में, यहाँ पे। और हम हस्बैंड वाइफ बहुत हैरान होते हैं कामों को होते हुए देखकर, जैसे प्रभु कर रहे हैं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हैं इस लंबे वचन को सुनने